और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग इतने सब है वो 25 लोग हैं। अभी मैं सबका नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और भाषण भी 2 वाक्यों में दूंगा। बहुत ही बढ़िया, वेल प्लान, वेल थॉट, एनर्जाइज, वेल ड्रिवन और परंपरा को आगे लेके जाने वाला, संस्कृति को बढ़ाने वाला, खुलकर चर्चा करने वाला और लोगों ने सराहा हुआ ऐसे आज के दहिंडे उत्सव में मैं आया हूँ। और उसके लिए मैं अनिल भाई, गौरव भाई, मैंने अनिल भाई फाउंडेशन जो उनके पिताजी थे, तो इस गौरव भाई को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और इनको सपोर्ट करने वाले संकल्प और उनके सभी साथी, इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप इस भारत देश की संस्कृति को, संस्कार को आगे बढ़ा रहे हो, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हो और ये जो एक गोविंदा ऐसा उत्सव है जहाँ बच्चे लोग रास्ते पे आकर अपना शौर्य का भी प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे उत्सव में पूरे ताकत से उत्सव के साथ आप बना रहे हो, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हम वर्षों से मना रहे हैं, बड़े उत्साह से मनाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले दही अंडी से माखन खाया था। उस परंपरा को रखने के लिए महाराष्ट्र में, मुंबई में ये उत्सव मनाते हैं और ये उत्सव में सभी युवा रास्ते पे आते हैं, मैदान में आते हैं, अपने शक्ति का, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का प्रदर्शन करते हैं और आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया है। आज कोकण नगर गोविंदा पथक नाम के पथक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। 10 लेयर की अंडी बोड़ी। आज तक सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड स्पेन का था और स्पेन की टीम आई हुई है, उनके साथ में ये 10 का रिकॉर्ड किया। तो मुझे लगता है एक जगह युवाओं के अंदर की जो शौर्य है उसका साहस का परिचय भी दिया और उसके साथ अपने संस्कार, हमारी परंपरा, उनका आगे की पीढ़ी के लिए, आगे के नस्ल के लिए उसको भी आगे भेजे। मोदी जी हर वक्त कहते हैं विकास चाहिए, लेकिन विकास के साथ विरासत भी चाहिए। तो यही है, हम नए नए मेट्रोज है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, हर जगह तरक्की करें, लेकिन उसके साथ जिस परंपरा से हम बंधे हैं, ये देश की हजारों साल की परंपरा है, उसको भी आगे लेके जाने का काम ये हमारे सभी युवा, गौरव जैसे हमारे साथी करते हैं, संकल्प जैसे हमारे साथी उसको मदद करते हैं और ये सब गोविंदा इसके लिए उतरते हैं। तो ये उत्साह का ऐसा उत्सव है, उत्साह भी है, एंजॉयमेंट भी है और परंपरा भी है। धन्यवाद। गौरव शाह के बारे में क्या कहेंगे? और अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत क्राउड इनके साथ में रहता है, सोशल वर्क ज्यादा करते हैं। उनका नाम में ही सब कुछ है, जो भी करते हैं उसका गौरव करना ही पड़ता है, क्योंकि परफेक्ट अरेंजमेंट, वेल डिफाइंड व्यवस्था, सभी कार्यकर्ताओं को रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर देते हैं, वो करके लेना और इतना करने के बाद भी ये नहीं जताना कि ये मैंने किया है, ये मुझे लगता है एक सही लीडर की निशानी है। वो हम सब देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट में भी काम करते हैं, हेल्थ में भी करते हैं, एजुकेशन में भी करते हैं, पुलिस के क्षेत्र में भी करते हैं, बीएमसी में भी करते हैं। तो मुझे लगता है ऑल राउंड परफॉर्मेंस जिनका हर वक्त होता है, उनका नाम है गौरव शाह। थैंक यू। आप आइए, गौरव शाह के बारे में दही हांडी में क्या कहना चाहेंगे?
का एक्साइटमेंट है, कैसा लग रहा है? मुझे आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इतना मजा आ रहा है देख के कि गोविंदा सब प्रिपेयर करके आए हैं। गौरव जी ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट और सर के साथ भी आज इनका जन्मदिन मैंने मनाया है। मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके साथ एक केक काटा, इनके साथ एक फ्रेम में मैं नजर आई। इट्स अ बिग थिंग और आज का दिन बहुत बड़ा यादगार रहेगा मुझे दोनों के लिए भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक जो गोविंदा इतने उत्साह के साथ आए हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, घर में अच्छी राशि लेके जाएंगे, मस्ती कर रहे हैं। देखो बाहर बहुत डिस्को पे डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो हमारी ये परंपरा जो महाराष्ट्र की है वो इन्हीं चीज़ों से नजर आती है और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र आज इतना फेमस है। और गोविंदा इससे अच्छा आई थिंक पूरे देश में नहीं बनाया जाता जितना अच्छा हम बनाते हैं। थैंक यू। इस दुनिया में जन्म दिया है रजनीश साहब को, एक वो लेखा, एक वो डॉक्टर जो सफल। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीश का फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रदर्शन। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इलाज होता है वो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का ही देन है। आपको याद होगा द्वापर युग, अभी अंग्रेज बताते हैं कि ये मेरी देन, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, ये जो ट्रीटमेंट और जो इलाज है, ये द्वापर युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण पूछा वो ट्रीटमेंट लेकर सीधा दिए। तो हमारी विद्या को चुरा करके लोग कहते हैं हमारी देन, लेकिन मैं कहूँगा ये हमारी इंडिया के देन है और वो भी भगवान श्री कृष्ण की देन है। और मैं इस खास अवसर पे, हार्दिक अवसर पे मुझे विशाल भैया ने बुलाया यहाँ पे, और मैं कहूँगा कि ये जो भगवान की आज जन्मदिन मनाई जा रही है जन्माष्टमी के रूप में, ये वही भगवान है जो आज मैं उनका थ्रू इलाज करता हूँ और दुनिया को दर्द मुक्त करता हूँ। तो ये देन कहीं ना कहीं सनातन की ओर तोड़ता है और हम उसके तहत इलाज करते हैं। और आप देखेंगे मेरे दूर दूर हर एक का, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर जी हो, रितंबरा दीदी हो, या हर वो धर्मस्थल पे मेरा फ्री कैंप होता है और उसका हर एक लोग आकर लाभ उठाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, जो सलाहों कला में माहिर है, उनका एक कला चिकित्सा भी है और मेडिसिन भी है। तो इस भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पे मैं आप लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ ये लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की दुआ भी देता हूँ। धन्यवाद। जो आप पूरे भारत वर्ष में बनाना चाहते हैं, इसकी शुरुआत आप महाराष्ट्र से करें, मुंबई से करें, जिसके लिए मैंने बड़े किसी की बात किया है। आपको इसलिए मैं इसको देख रहे थे, आपको नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ महाराष्ट्र से शुरुआत कीजिए, आगाज कीजिए, जो पूरा भारत में दर्द मुक्त होगा एक दिन आपके आशीर्वाद से। और आप पूरे हिंदुस्तान को लोगों को बना रहे हैं, ताकि वो इलाज कर पाए आपके शहर हाजिरी में भी। और कुछ समय अगर हम लोग का सौभाग्य होगा और सनातन धर्म जागरण मंच के नाम से अगर कोई भी काम करने चाहता है, उसके गौरव भाई का सुनते हो तो कुछ पूछे तो याद कीजिए, ऐसे आपको प्राप्त करेंगे। मुंबई का साथ हो चुका है और मैं हर वो एक महीना कम से कम 100 थेरेपिस्ट को तैयार करता हूँ। लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी उठाए हैं, ये रजनीश का डॉक्टर बनाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डॉक्टर नहीं है, एक स्किल है। हमारे जमाने में देखे होंगे, पूरे जमाने में हमारे दादी माँ और माँ भी ट्रीटमेंट करती थी, तो क्या वो डॉक्टर हो जाती थी? हम तो स्किल ले रहे हैं, ऐसा स्किल जो कि इंडिया हमारा आज जैसे पोलियो को निकाल के फेंका है, टीबी को निकाल के फेंका, वैसे हम लोग दर्द को भी निकाल के फेंकेंगे। और ये मिशन स्टार्ट होना नहीं, ये मुंबई से स्टार्ट हो चुका है, महाराष्ट्र की धरती से, शिवाजी के नगरी से। इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई गौरव शाह जी, इस क्षेत्र के हम सब के नेता संकल्प शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, मेरे मित्र और कद में सबसे ऊंचे ऐसे विशाल भगत जी, हमारे बीच एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती है ऐसे डॉक्टर रजनीकांत जी, जिन्होंने स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी क्रांति कर रखी है। ऐसे मेरे मित्र रजनीकांत जी, डॉक्टर रजनीकांत जी, जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े सेंसेशन हैं। मेरे मित्र सभी पार्टी के पदाधिकारी
देवाचारण जी तथा उपस्थित सभी कृष्ण भक्त बंधुओं, हर वर्ष एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हुए गौरव शाह, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे पॉलिश हो रहे हैं राजनीति में। दिल्ली से निकल करके अब ये थोड़ा थोड़ा दिल्ली भी घूमने लग गए हैं, इनकी पहचान बनाते चले जा रहे हैं। मैं इनको, इनकी पूरी टीम को, उत्तर मुंबई व्यापारी सेल के जितने भी पदाधिकारी हैं, आज के दिन मुझे लगता है उत्तर मुंबई व्यापारी सेल के सब पदाधिकारी इस मंच पर मिलते हैं, इसलिए इस मंच का वैशिष्ट्य और भी है। मैं आप सभी को, सब पदाधिकारियों को आज कृष्ण जन्म की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक योद्धा कृष्ण के रूप में बीता है। जिस बच्चे ने पैदा होते ही अपने जीवन के लिए युद्ध किया और जिसका पूरा जीवन, यानी पहले अपने सगे मामा कंस से, उसके बाद मौसी पूतना से, उसके बाद जिन्होंने कालिया नाग का वध किया, उसके बाद गोवर्धन गिरी पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठा करके पूरे ब्रजवासियों को बचाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। राधा कृष्ण की लीलाएं करते हुए ये द्वारका नगरी गए। द्वारका नगरी में अपने मित्र के लिए इस विश्व का, इस ग्लोब का सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, उस वक्त पूरे विश्व के बड़े बड़े योद्धाओं ने जिस वर्ल्ड वॉर को पार्टिसिपेट किया, ऐसे विश्व के पहले युद्ध, और वो युद्ध नहीं था, आज उस युद्ध को 9000 साल बीत गए हैं। लेकिन आज भी अगर मैं छोटे बच्चे को पूछ लूं तो उसे महाभारत के युद्ध के बारे में पूरी कल्पना है। ऐसा लगता है जैसे उस युद्ध में खड़े होकर के उसने युद्ध देखा होगा। ऐसा अजर अमर युद्ध, और युद्ध किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। आने वाली पीढ़ियों को लोभ, लालच, घरेलू द्वेष, घरेलू विध्वंस, आपस में परिवार का कलह किस हद तक इस पृथ्वी को ले जाता है, उसको रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वो युद्ध घोषित किया, युद्ध का अंत किया, और युद्ध के अंत में धर्म की जय की, अधर्म का नाश किया। ऐसे अधर्म का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक रूप जिसे दही हंडी बोलते हैं, उसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। हम सब त्योहारों में इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस त्योहारों का महत्व क्या है ये भी अपने आगे की पीढ़ी को बताना चाहिए। डीजे के साथ साथ डीजे भी होना चाहिए त्योहार में, खुशी भी होनी चाहिए, लेकिन संस्कार आने वाली पीढ़ी के बच्चों तक जाना चाहिए। उसी का माध्यम उत्सव है। आज हजारों सालों से, कभी मुगलों से, कभी क्रिश्चियनों से, कभी शक से, कभी हूण से, अगर हम सब लोग आज भी इस पृथ्वी पर जिंदा हैं हिंदू होते हुए, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे उत्सव है, हमारे संस्कार हैं, जो हर माँ बाप अपने बच्चे को देकर के जाता है, उसका बेटा उसके बेटे को देके जाता है, अपने पूरे समाज को। अगर हिंदुत्व नहीं होता तो न इस वक्त इस पृथ्वी पर कोई जीव जंतु होता, न पशु पक्षी होते। सबको ये विदेशी ताकतें अपने फायदे के लिए या तो काट के खा जाते, या तो उन्हें जला करके भस्म कर देते। इस पृथ्वी पर हिंदू है, इसलिए पृथ्वी भी बची हुई है। तो ऐसे संस्कार को हमारे अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम अलग अलग लोग, इस वक्त मैं मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने में आया हूं, तो मैं देख रहा हूं सैकड़ों के, हजारों की संख्या में युवा इस वक्त इतनी तेज बारिश में रास्ते पर उतरे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए हजारों मंच लगे हुए हैं। तो हजारों मंच, लाखों बच्चे और उनको देखने वाले, उनको प्रोत्साहित करने वाली जो भीड़ है, हम सब इसका आनंद नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को आगे के बच्चों को देने का काम हम लोग आज के दिन सब कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हर वर्ष ये उत्सव और बड़ा होता चला जाए, और कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ सालों के बाद, मैं चाहता हूं गौरव इस उत्तर मुंबई की सबसे बड़ी दही हंडी का आयोजन करे, जिसमें आप सभी लोग शामिल हों। मैं इसी के साथ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो मंच जो बनाया आपकी जो बोलता करते हो, वो सुन के मेरे हृदय में भावना जागी कि मैं भी एक साथ जाकर मंच बनाऊं,
ताकि आपका जो सामने साहब यहाँ पे आते हो और सभी के बीच आप जो बोलते हो, जो आपका ज्ञान है वो ज्ञान देख के हम लोग को भी अच्छा लगता है। इसलिए मैंने ये सोच मैंने इस संस्था के माध्यम में रखी, आगे रखी। संकल्प भाई को विनती करता हूँ कुछ दो शब्द बोले आपके अंदर को। व्यापारी सेल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव शाह, इस कार्यक्रम में मेरे दोनों तरफ मैं इतना सेफ हूँ कि 2 हस्तियाँ खड़ी है मेरी तरफ। डॉक्टर रत्नेश एक तरफ है जो दर्द को दूर कर देते हैं, और डॉक्टर रजनीश और मेरे मित्र, हमने युवा मोर्चा से जो कार्य शुरू किया था, ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष ऐसे योगेश वर्मा जी, कल्याण जी जाना, अल्पेश निवाते, गौरव शाह की पूरा परिवार एक साथ लगा हुआ है। उनकी बहन भी आई हुई है, निक्की, मम्मी जी, राखी, मेरी धर्मपत्नी सोनल, इस मंडल के वरिष्ठ महामंत्री संजय राठौड़, हम सबके सहयोगी विपिन शर्मा, प्रतीक भाई, कोमल, उब्बल मैडम, जागृति बहन, राधिका जी, और जो भी बच गए हैं सभी जी। और हमारे सबसे पीछे जो खड़े हैं, पीछे इसलिए खड़े हैं सबसे लंबे हैं, ऐसे हमारे विशाल भाई, उनको भूल गया तो घबरा हो जाएगी। ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, जब समय पर जरूरत पड़ती है तो अनाज का वितरण करते हैं। ऐसे समाज के छोटे छोटे जो काम है, गलियों का बनाना, यहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ है वो सबका ध्यान में रख के काम करवाना, ऐसे हमारे गौरव हैं। और अपने काम से सबको गौरवान्वित करते हैं। ऐसे गौरव को मैं बधाई देता हूँ, और आगे भी इसी प्रकार अपने सभी कार्य, जैसे अध्ययन भी है वैसे बाकी सभी काम जोरों में करते रहे। भारत माता की जय, कन्हैया लाल की जय। निक्की, राखी, अल्पेश भाई, गौरव साहब हर साल इस तरह का दही हंडी का कार्यक्रम, मेडिकल कैंप का, और इस बार तो वो सनातन धर्म जागरण मंच के द्वारा एक नाम जोड़ लिया है, और इसमें के अनिल शाह फाउंडेशन के तत्वाधान में हर साल दही हंडी का कार्यक्रम भव्य मनाया जाता है। और इस बार विजय शेलार, योगेश वर्मा जी और तमाम हमारे मंत्री जी और हमारे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ के सोशल वर्कर, यहाँ के एक ऐसे डॉक्टर जो पूरे विश्व में बहुत नाम कमाए हुए हैं, ऐसे डॉक्टर रजनीकांत जी भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने कहा है कि सनातन धर्म मंच जागरण मंच के द्वारा जो भी लोग उनके पास इलाज के लिए जाएगा उनको वो उचित ध्यान देंगे और डिस्काउंट भी देंगे। जो भी वो लेते हैं उसमें डिस्काउंट देंगे, क्योंकि उनका 3 महीना 4 महीना वेटिंग चलता है, क्योंकि वो ना दवा देते हैं और ना ही वो ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अपने वो पंचकर्म के द्वारा आदमी को एकदम स्वस्थ कर देते हैं। और ये प्रूफ है, क्योंकि अभी यहाँ के हमारे पूर्व मंत्री नारायण राणे जी हुए,
बहुत से ऐसे यहाँ के मंत्री लोग हैं, हम लोग ने सेवा लिया है उनसे और वो बहुत कारगर है। गौरव शाह जी और संकल्प शर्मा और उनके पूरे टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ताकि इस तरह का कार्यक्रम और भी करते रहें। मेरी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले मेरी मीडिया को नमन करता हूँ, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे पूरे हिंदुस्तान का। आप इतनी खूबसूरत बारिश में, इतनी ज़ोरदार बारिश में आप लोग यहाँ पे आए, और आने की बात नहीं है, आप लोग रुके, वो सबसे बड़ी बात है। आना तो बहुत कोई भी आ जाता है, लेकिन आना और रुकना वो अड्डा ही कर सकता है। और दलविंदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर लवली, आपने बहुत अच्छा आपने संभाला सभी मीडिया को मैं नमन करता हूँ। दूसरी बात ये है, जो गौरव शाह के साथ मेरा बहुत बड़ा एक रिश्ता है। इसी गली में मैं फूल बेचता था, तो इसी गली से ही मेरा शुरुआत हुआ है, और इसके पापा मेरा बहुत अच्छे दोस्त थे, और उसके बाद ये मेरा दोस्त बना। और सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, मैं मेरा डांस कर लिया, मेरा दिल खुश हो गया। मैं यहाँ पे आकर डांस कर लिया, गाना गा लिया, मेरा दिल खुश हो गया। इसकी वाइफ इसके बहुत बड़ा सपोर्टर है। इसकी वाइफ, इसकी बहन, इसकी माँ, ये तीनों जो पिलर है, बहुत बड़ा पिलर है। तो सबसे पहले इसकी वाइफ का मैं नमन करता हूँ, इसकी बहन का मैं नमन करता हूँ, इसकी मम्मी का मैं नमन करता हूँ। उसके बाद जो उसका सपोर्ट है, संकल्प साहब, इसका बहुत अच्छे सपोर्टर है। और दूसरा सपोर्टर यहाँ पे खड़े हैं सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर अगर हाइट में है तो सपोर्टर होगा ही, है ना, क्योंकि सर हाइट में इतना बड़ा है तो सबका हाथ बराबर चला जाता है सबके सर पे ऊपर। वो एक ही बंदा यहाँ पे है जिसका नाम है भगत साहब। और भगत साहब जो है, ये खाली भगत नहीं है, ये दुनिया की भगत सोचते हैं, इसीलिए इनका नाम भगत है। और मेरा पहला शो का भी अगर दिया लगाने वाले तो यही आदमी है, और मुचुर हंसते हैं, और बहुत एक विशाल भगत, एक विशाल नाम है, नाम भी विशाल है, हाइट भी इसका विशाल है, काम भी विशाल है। मैं खाली इतने बोलना चाहता हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, और हमारा जो दौड़ है ना, ये मुंबई तक सीमित नहीं है, दिल्ली तक है हमारा। तो मैं खाली इतनी बोलना चाहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से आने वाले 3 साल आप देखोगे मीडिया के माध्यम से, अगर हम दुबई तक अगर राष्ट्रीय के महामंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री को हम लेके आ सकते हैं, महादेव की दुआ से, राधे राधे की दुआ से, रामदास अठलवे साहब अगर आ सकते हैं, हमारे सबसे बड़े यहाँ के डैडी अरुण गोली की बेटी गीता गोली आ सकते हैं, तो हम लोग ने वो काम किया है, दुनिया ने वो देखा है। आज दहीहांडी आपने देखा है, यहाँ पे कांदीवली का नहीं, मैं बोलेगा उत्तर मुंबई का सबसे प्यारा दहीहांडी संकल्प साहब, मैं ये मंच बना है आज। इस बार का मंच, इस बार का दहीहांडी का जिस तरीके से एक ट्रॉफी था 3.5 फुट का, वो ट्रॉफी, और साथ में जितनी ताकत में जब मीडिया वाले आए और इनके नरेश गाना गाए, इनकी टीम गाना गाए, कृष्णा डांस एकेडमी से बच्चे लोग डांस किए, हमारे मलाड के योद्धा विनोद सिला साहब आए मलाड से, और एक इंसान योगेश वर्मा साहब आए, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए। मैं सबको नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच। मैं इसके पीछे हूँ, बाकी जो भी आएगा हम इसको देख लेंगे भाई, चिंता मत करना। देखिए, गौरव के लिए कुछ बोलना बहुत कम होगा, क्योंकि गौरव जैसा उसका नाम है, और मुझे फक्र है कि वो मेरे साथ मेरी टीम में युवा मोर्चा की जवाबदारी निभा रहा है। और जैसा कि अभी सभी बता रहे थे, तो एक कोई अच्छा काम करने वाला होता है ना, तो उसके साथ में अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं, और वो काम अच्छे से और अच्छा होता जाता है। तो ऐसा हमारा गौरव है, भगवान इसको शक्ति दे और भी बड़े बड़े काम करे। वैसे भी ये दहीहांडी हो, खेल का मैदान हो, क्रिकेट टूर्नामेंट करता है, मेडिकल कैंप लेता है, आई चेकअप कैंप लेता है, अनाज का वितरण करता है। भगवान इसको ज़्यादा शक्ति दे कि और भी ज़्यादा ताकत से लोगों की सेवा कर सके। सभी को आज के इस दहीहांडी उत्सव की शुभकामनाएं। भारत माता की जय। चलिए गौरव, आप बीच में सबसे बड़े आप सभी मीडिया कर्मी का धन्यवाद, जो इतनी बारिश में तुम आए और टाइम पे आए, लेकिन मैं टाइम पे चालू नहीं किया, इसके लिए एक्सट्रीम सॉरी। लेकिन बारिश का मौसम था
मैं सोचा कि सब लोग लेट ही आएगी, इससे अच्छा है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ वो भी पहली बार मेरे नए NGO सनातन धर्म जागरण मंच के द्वारा हुआ। जिसका मकसद था वो आज पूरा हुआ। सभी मेरा मकसद वही है, सभी धर्म के लोग को यहाँ पे इकट्ठा करने का। जो दंडी का आयोजन किया उसमें सब लोग इकट्ठा हुए, सब जाति के धर्म के यहाँ पे इकट्ठा हुए, सबने आनंद लिया। बस ये मेरा उद्देश्य था, पूरा हुआ। साथ ही में ऐसी बारिश के मौसम में हमारे भी मेरे भाई कल्याण जी जाना आके उसी बारिश से ज़्यादा उन्होंने जो डांस किया यहाँ पे, धूम मचा ली यहाँ पे। सभी का धन्यवाद। मेरे अध्यक्ष जी संकल्प शर्मा जी, विनोद शेखर जी यहाँ पे आए थे, तो शर्मा का धन्यवाद। कई सारे मीडिया कर्मी का धन्यवाद। बॉलीवुड सेलिब्रिटी यहाँ पे आए थे। हमारे पीछे ऐसी शख्सियत है जो फ्री में सबको बच्चों को पढ़ाती है, ऐसे NGO की कार्यकर्ता है, खुद का है, उसका भी धन्यवाद। यहाँ पे सभी का रहवासी को सबका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इनका एक बार मैं हरियाणा से हूँ, हिसार से, और मैं यहाँ पे आई तो गौरव जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं समाज सेवा में इस तरह से काम कर रहा हूँ, तो मैं इनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। और आज इनका जो दही उत्सव, ये जो श्री कृष्ण जी का उत्सव था, इतने हर्षोल्लास से बनाया गया, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और आगे इसी तरह से हम आगे बढ़ें और इनके लिए हम दिन दुगनी रात चौगनी मतलब आगे बढ़ें, इसके लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। और इसी तरह से ये हमारे समाज में आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। मेरा नाम दिव्यांका भारद्वाज है। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा मुंबई में यहाँ फर्स्ट टाइम मतलब जन्माष्टमी रहा मेरा, तो मेरे लाइफ का बेस्ट बोल सकते हो आप। बहुत ही अच्छा लगा आके, और बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मानित समारोह में मुझे ये कल्याण जी के माध्यम से मैं यहाँ आई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।